हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल बिहारी माइंड में। दोस्तों, मैं हूं राकेश चौरसिया और आज हम लोग जो है पढ़ेंगे यूनिट डिजिट्स के बारे में। जो है यूनिट डिजिट्स जो है होता क्या है। तो जैसे किसी भी संख्या का जो है यूनिट डिजिट्स हम लोग जो है पिछले वीडियो में जो पढ़ रहे थे कि साइक्लिसिटी पे डिपेंड करता है। पिछले वीडियो में हम लोग जो पढ़ चुके हैं 0, 1 और 5, 6 के बारे में। तो डिजिट्स कितने होते हैं 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और जो है 0 से लेकर 9 तक होता है। टोटल जो होता है 10 डिजिट्स होते हैं। तो हम लोग पढ़े थे साइक्लिसिटी 0, 1, 5 और 6 के बारे में। तो जो होता है 0, 1, 5 और 6 का जो है साइक्लिसिटी होता है 1 होता है। मतलब जिसका यूनिट डिजिट 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, उसका पावर कुछ भी हो, उसका यूनिट डिजिट्स जो होगा 0 का 0 ही होगा, 1 का 1 ही होगा, 5 का 5 ही होगा, 6 का 6 ही होगा। आज हम लोग जो पढ़ेंगे साइक्लिसिटी 4 और 9 के बारे में। 4 और 9। 4 और 9 का जो है दोस्तों साइक्लिसिटी जो होता है 2 होता है। दोनों संख्याओं का जो है साइक्लिसिटी 2 होता है। जैसे पहले 4 का चेक करते हैं। 4 का पावर अगर हम लोग 1 लेते हैं तो इसका वैल्यू 4 होता है। इसका यूनिट डिजिट्स जो होगा 4 ही होगा। 4 का पावर अगर 2 लेते हैं तो इसका वैल्यू 6 होगा और यूनिट डिजिट्स जो होगा 6 होता है। पर जो है 4 का पावर हम लोग 3 लेते हैं तो इसका जो वैल्यू होगा 64 और यूनिट डिजिट्स जो होगा 4 होगा। और 4 का पावर अगर हम लोग 4 लेते हैं तो इसका यूनिट डिजिट्स जो होगा आपका हो जाएगा 256 होगा और यूनिट डिजिट्स जो होगा 6 होगा। तो देख रहे हैं कि दोस्तों दो पावर के बाद जो है इसका जो है साइक्लिसिटी जो है 2 का पावर के बाद जो है रिपीट हो रहा है। जैसे 2 का पावर 1 लिए तो 4 4 का पावर 1 लिए तो 4, 4 का पावर 2 लिए तो 16, मतलब यूनिट डिजिट 6। और जैसे ही 3 लिए इसका रिपीट होना चालू हो गया। 4 लिए तो फिर आ गया 6, 5 लेंगे तो आएगा फिर 4। तो इसका जो साइक्लिसिटी होता है ये डिपेंड करता है ऑड और इवन पे। देखिए ऑड नंबर है, इसका जो है यूनिट डिजिट 4। ऑड नंबर के लिए हो जाएगा यूनिट डिजिट 4 और इवन नंबर है तो इसका यूनिट डिजिट जो हो रहा है आपका 6। कितना हो रहा है आपका 6। ऐसे ही अगर हम जैसे 9 का केस में देखते हैं, अगर 9 का पावर 1 लेते हैं तो इसका वैल्यू 1, यूनिट डिजिट्स जो होगा 9 होगा। 9 का पावर 2 लेते हैं तो इसका वैल्यू 81, यूनिट डिजिट्स 1। 9 का पावर 3 लेते हैं तो इसका वैल्यू होगा 729, यूनिट डिजिट्स 9। 9 का पावर 4 लेते हैं तो इसका यूनिट डिजिट्स जो होगा 1 होगा। तो देख रहे हैं दोस्तों कि इसका भी 4 का जैसे साइक्लिसिटी 2 है, इसका भी साइक्लिसिटी 2 है। जो है पावर 2 के बाद जो है इसका रिपीटिशन चालू हो जा रहा है। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि अगर 9 का पावर हम लोग ऑड ले रहे हैं, जहाँ जहाँ ऑड है पावर 1, ऑड जो है कौन कौन सा नंबर होता है, ऑड नंबर किसको बोलते हैं और इवन नंबर किसको बोलते हैं। इवन नंबर उसको बोलते हैं जिस संख्या का यूनिट डिजिट्स 0, 2, 4, 6 और 8 से स्टार्ट हो, उसको बोलते हैं इवन नंबर। या सिंपल भाषा बोल सकते हैं जिस संख्या में 2 से भाग लग जाए उसको बोलते हैं सम संख्या। जिस संख्या में 2 से भाग न लगे उसको बोलते हैं विषम संख्या। लेकिन यूनिट डिजिट्स के हिसाब से अगर देखें तो जिस संख्या का यूनिट डिजिट्स 0, 2, 4, 6 और 8 होगा वो जो होगा इवन नंबर होगा। और जिस संख्या का यूनिट डिजिट्स जो होगा 1, 3, 5, 7 और 9 होगा वो होगा आपका ऑड नंबर।
तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जहाँ जहाँ ऑड नंबर है वहाँ पे 9 है यूनिट प्लेस, और जहाँ इवन है वहाँ पे 1 है। तो इसका साइक्लिसिटी, दोनों का साइक्लिसिटी कितना है? 2 है। दोनों का साइक्लिसिटी कितना है? 2 है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं यूनिट डिजिट्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं कि इस संख्या का यूनिट डिजिट्स क्या है। तो इसका यूनिट डिजिट्स जो हम देख रहे हैं कि 4 है। यूनिट डिजिट्स कितना है? 4 है। और 4 का साइक्लिसिटी कितना है? 2 है। तो जो है 4 को यूनिट डिजिट्स हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं? 4 और 9 का ऑड और इवन पावर देखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पावर में है ऑड नंबर है, पावर में जो है 1489 जो है ऑड नंबर है। तो यहाँ पे ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो ऑड रहता है। अगर 4 का पावर कितना भी बड़ा नंबर ऑड नंबर है, उसका यूनिट डिजिट्स जो होगा 4 होगा। कितना होगा? 4 होगा। ऐसे एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। अगर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसका, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यूनिट डिजिट्स कौन सा है? 4 है। साइक्लिसिटी इसका कितना होता है? 2 होता है। कैसे डिसाइड होता है? ऑड और इवन पावर से डिसाइड होता है। पावर में कौन सा नंबर है? इवन नंबर है। तो इवन नंबर है, इवन में रहता है, तो उसका यूनिट डिजिट कितना होता है? 6 होता है। बट जो है दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी जो है यहाँ पे दिमाग में एग्जाम में उतर जाता है कि जो है कितना याद कीजिएगा, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट जरूरी है। जो है फार्मूला और ट्रिक कितना याद कीजिएगा, इसका जो है ट्रिक उस में चला जाता है, उस चैप्टर में, और इसका ट्रिक जो है उस चैप्टर में चला जाता है। तो जो है बेसिक देखते हैं कि ये ऑड और इवन कभी कभी क्या होता है कि ध्यान से उतर जाता है कि ऑड था तो इसका जो है 4 होगा कि 6 होगा, 4 होगा कि 6 होगा। नहीं, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पे तो इतना याद है कि 4 जो है जो रहता है वो लिखेंगे, और इसका यूनिट डिजिट्स चेक करेंगे। तो ये देख रहे हैं कि ऑड नंबर है, तो सबसे छोटा ऑड नंबर 1 होता है, 1 रख दीजिए। इससे याद हो जाएगा कि नहीं 4 ही इसका आंसर। इसी केस में भी यहाँ भी देख रहे हैं कि 4 है, इवन नंबर है। सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा है? 2 है। इसको जो है, और यहाँ पे यूनिट डिजिट्स कितना हो जाएगा? 16 का 6। ये हो जाएगा आपका आंसर। ये जो है आपका यहाँ, ये जो है बेसिक से जो है इसको याद कर सकते हैं, ये माइंड में रहता है। ऐसे ही बिल्कुल 9th का एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये कोई नंबर है और इसका जो है पावर में है 484। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कौन सा नंबर है, तो 9th है। यूनिट डिजिट कौन सा है? 9 है। 9 का साइक्लिसिटी कितना होता है? 2 होता है। तो देखेंगे पावर में ऑड है कि इवन है, तो देख रहे हैं कि इवन है। इवन है। इवन का मतलब कि यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 81। यूनिट डिजिट्स कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1। नेक्स्ट है आपका, एक और एग्जांपल देखते हैं। पावर में ले लेते हैं आपका ये इतना बड़ा नंबर। सबसे पहले देखेंगे यूनिट डिजिट, देखना कि 9 है। पावर में ऑड नंबर है, ऑड नंबर को 1 ले लेते हैं, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 9। यूनिट डिजिट्स कितना हो जाएगा? 9। आंसर हो जाएगा आपका 9। ये था दोस्तों आपका यूनिट डिजिट्स जो है 4 और 9 का कंसेप्ट। तो हम लोग पढ़ लिए जो है टोटल डिजिट्स कितने होते हैं? 10 पढ़ लिए। 0, 1, 5 और 6 का जो है साइक्लिसिटी 1 होता है, उसका यूनिट डिजिट्स चेंज नहीं होता है। 4 और 6 का जो है इवन और ऑड पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसका साइक्लिसिटी 2 होता है। अगर 4 और 9 के पावर ऑड नंबर है तो यूनिट डिजिट 4 और 9 ही होगा। अगर इवन नंबर है तो 4 का जो है 6 होगा और 9 का जो है 1 होगा। बाकी जो है आइए पढ़ते हैं हम लोग जो है कौन कौन सा नंबर आ गया 2, 3, 7 और 8 के बारे में।
अब पढ़ेंगे कि 2, 3, 7 और 8 का साइक्लिसिटी कितना होता है। तो दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं 0, 1, 5 और 6 का, 4 और 9 का। अब हम लोग पढ़ेंगे 2, 3, 7, 8 का जो है साइक्लिसिटी। पहले हम लोग देखेंगे 2 का, क्योंकि 2, 3, 7, 8 का साइक्लिसिटी सेम होता है। जो साइक्लिसिटी 2 का होगा वही साइक्लिसिटी जो है 3 का होगा, वही साइक्लिसिटी 7 का होगा, वही साइक्लिसिटी 8 का होगा। पहले देखते हैं 2 का साइक्लिसिटी। 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 5, 2 के पावर 5 यहाँ से लिखते हैं 2 का पावर 5, 2 के पावर 6, 2 के पावर 7, 2 के पावर 8, 2 के पावर 9, 2 के पावर 10, 2 के पावर 11, 2 के पावर 12। इतना से पता चल जाएगा 2 का साइक्लिसिटी। तो देखेंगे इसका जो है 2 का पावर 1 का वैल्यू होगा 2, 2 का पावर 2 का वैल्यू जो होगा 2 रेज़ टू द पावर 2 का जो वैल्यू होगा 2 इंटू 2 का वैल्यू होगा 4, इसका वैल्यू होगा 8 और इसका वैल्यू होगा 16। तो यूनिट डिजिट्स जो होगा 2, 4, 7 और 8। वैसे ही जो है इसका वैल्यू हो जाएगा 32, 64, 128, 256। तो इसका जो देख रहे हैं कि यूनिट डिजिट 2, 4, 7 और 8 और 6 रिपीट हो रहा है। मैं बताया था कि इसका जो है 2, 3, 7, 8 का जो साइक्लिसिटी 4 होता है। ये जो है चार पावर के बाद जो है रिपीट चालू हो जाता है। जैसे 2, 4, 7, 6 और 8 और 6 यहाँ पे देखिए, फिर आ गया 2, फिर यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर 6 किए हैं तो 4, फिर यहाँ 2 का 3 और 2 का 7 का, फिर यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 रिपीट कर रहा है, फिर 6 तो 6। यहाँ भी जब इसका हम लोग निकालेंगे 512, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 2। इसका जब निकालेंगे तो यूनिट डिजिट इसका हो जाएगा 4, बट जब इसका निकालेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा आपका यूनिट डिजिट्स जो हो जाएगा 8। देख रहे हैं कि 8 जो है फिर से रिपीटिशन चालू है। और जब इसका हम लोग निकालेंगे आपका फिर यूनिट डिजिट्स आ जाएगा 6। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि इसका जो यूनिट डिजिट 2, 4, 8 और 6, इसका भी यूनिट डिजिट्स जो होगा रिपीट कर रहा है 2, 4, 8 और 6। और यहाँ से भी यूनिट डिजिट जो रिपीट कर रहा है आपका 2, 4, 8 और 6। तो जो है 2, 3, वैसे ही 2, 3, 7 और 8 का साइक्लिसिटी, चारों अंक का जो है साइक्लिसिटी कितना होता है 4 होता है। कितना होता है 4। इसी को, इन संख्याओं पर ही ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। इसी को जो है ध्यान से समझना है, क्योंकि 0, 1, 5, 6 का तो याद ही रहता है, कभी एग्जाम में पूछता है। 4 और 9 का भी जो है कभी कभी पूछ लेता है, बट जो है 2, 3, 7, 8 पे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा है। चाहे वो SSC GD हो, SSC रेलवे हो, SSC हो, रेलवे हो, बैंक हो, या जो है कैट का एग्जाम हो। अब आते हैं जो है साइक्लिसिटी पता कर लिए कि 2, 3, 7, 8 का जो है साइक्लिसिटी कितना होता है 4 होता है। तो फिर यूनिट डिजिट्स निकालने का जो है प्रोसेस क्या है, रूल क्या है, तो आइए जानते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे कोई नंबर है 1242 और में है 123। जैसे और संख्याओं में क्या करते थे कि पहले यूनिट डिजिट्स देखते थे, तो यूनिट डिजिट कितना है 2 है।
2 का साइक्लिसिटी कितना है 4। जैसे 4 और 9 का साइक्लिसिटी कितना होता था 2 होता था, तो ऑड और इवन पे डिसाइड होता था 4 और 9 का। 0 1 5 6 का जो है सेम ही रहता है, लेकिन जब इसका साइक्लिसिटी है 4 जो है अंक का साइक्लिसिटी जो होता है 4 होता है, 2 3 7 का साइक्लिसिटी 4 होता है। तो इसका रूल क्या है कि जो यहाँ पे यूनिट डिजिट दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। बाकी फिर क्या करते हैं कि यहाँ पे जो पावर दिया रहता है उसमें 4 से भाग देते हैं। पावर जो दिया रहता है उसमें 4 से भाग देते हैं। तो पहले क्या करते हैं कि जो पावर दिया रहता है उसमें 4 से भाग देते हैं। तो यहाँ से देखेंगे कि कितना जो है रिमाइंडर जो है बच रहा है, और रिमाइंडर निकालते हैं। क्या करते हैं रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। तो जब यहाँ पे रिमाइंडर निकालेंगे 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल लागू होगा, और डिविजिबिलिटी रूल पे जो है वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसको जब देख लीजिएगा तो यहाँ से डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट 2 डिजिट से मतलब है, बाकी जो है डिजिट से मतलब नहीं है। तो लास्ट जो है देख रहे हैं कि 2 डिजिट्स कितना है 23। तो जब 23 में 4 से जो है डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3। कितना रिमाइंडर आएगा 3। तो जो यहाँ पे यूनिट डिजिट्स रहता है, यूनिट डिजिट्स निकालने के लिए यूनिट डिजिट कितना है 2, रिमाइंडर पावर में डाल देते हैं। रिमाइंडर कितना है 3। इसको तो सॉल्व करने ही आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना होता है 8। यूनिट डिजिट्स कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। कितना यूनिट डिजिट्स हो जाएगा आपका 8। ऐसे एक और नंबर लिख लेते हैं। ये नंबर है और आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या किए हैं कि जो यहाँ पे देख रहे हैं 3 है, तो 3 2 3 7 8 का जो है साइक्लिसिटी कितना होता है 4 होता है। 4 वाला में क्या करते हैं कि जो पावर दिया रहता है उसमें 4 से भाग देते हैं। जो रिमाइंडर बचता है वही पावर में रहता है यहाँ के यूनिट डिजिट के। तो यहाँ पे जब इसमें हम लोग भाग देंगे 4 से, पावर कितना है 24 69, 4 से भाग देंगे तो जो रिमाइंडर आएगा डिविजिबिलिटी रूल में आप लोग देख लीजिएगा, जो रिमाइंडर आएगा यहाँ पे 1। कितना आएगा 1। तो जब रिमाइंडर 1 आया तो जो रिमाइंडर रहता है वो पावर बनता है। कौन सा यहाँ पे डिजिट है 3, पावर कितना है 1, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा आपका 3। कितना हो जाएगा यूनिट डिजिट 3। नेक्स्ट नंबर है आपका, एक और नंबर ले लेते हैं 7 का। कितना भी बड़ा नंबर ले ले, और यहाँ भी अगर कितना भी बड़ा नंबर ले लेता है आपका, तो यहाँ पे जब देखेंगे कि सबसे पहले क्या करते हैं कि देख रहे हैं 7 है। 7 का साइक्लिसिटी कितना होता है 7 का साइक्लिसिटी होता है आपका 4। कितना होता है साइक्लिसिटी 4। तो 4 से इसमें जो है पावर में हम लोग भाग देते हैं। पावर में जब हम लोग भाग देंगे 4 से तो पावर कितना है 7 7 7 7। जब भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका, तो आपका रिमाइंडर यहाँ पे जब आएगा, जब इसमें 4 से जब भाग दीजिएगा तो 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट 2 डिजिट से मतलब है। तो लास्ट 2 डिजिट कितना है, तो जो आपका यहाँ पे है 77, तो 77 में 4 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर आएगा 1। कितना आएगा रिमाइंडर 1। तो 1 रिमाइंडर आएगा तो ये पावर बनेगा 1। किसका पावर बनेगा 7 का। यहाँ पे 7 है तो इसका पावर बनेगा 1। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 7। तो जो है यहाँ पे हम लोग जो आज सीखे हैं, कोई भी अंक हो जिसका यूनिट डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो, उसका जो है यूनिट डिजिट्स निकालने का जो प्रोसेस है वो साइक्लिसिटी पे डिपेंड करता है। और ये जो है 2 का साइक्लिसिटी कितना है, साइक्लिसिटी 4 है। कितना है 4 है। तो जो 2 3 7 और 8 का साइक्लिसिटी कितना होता है, साइक्लिसिटी है 4 है।
तो जो 4 वाला आप साइक्लिसिटी में क्या करते हैं कि जो पावर आता है उसमें 4 से जो है डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आता है वही केवल पावर बच जाता है। लेकिन एक और केस जो है एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि अगर रिमाइंडर न बचे तो जैसे एक संख्या ले लेते हैं आपका और इसका यूनिट डिजिट्स निकालना है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है 8 है, 8 का साइक्लिसिटी कितना है 4 है, मतलब पावर में जो है 4 से डिवाइड करना है। तो जैसे ही पावर में जो है 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि रिमाइंडर आ रहा है 0। तो क्या रिमाइंडर आ रहा है 0 तो पावर में 0 बैठाएंगे। जैसे ही किसी संख्या का पावर 0 बैठाइएगा तो उसका जो हो जाएगा यूनिट, जो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ये बिल्कुल जो है गलत है। तो जिसका 0 आएगा उसका रिमाइंडर हम लोग कितना लेंगे 4। कितना लेंगे 4। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है 8, रिमाइंडर कितना लेंगे 0 आएगा तो 4 लेंगे 4। इसको जो अगर हम सोल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। तो ये जो मिलकर बनेगा 64 और ये दोनों मिलकर बनेगा 64। इसका 4 और 4 लेंगे केवल 16। तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा आपका 6। कितना हो जाएगा आपका 6 होगा आपका यूनिट डिजिट। क्योंकि यूनिट डिजिट के लिए जो है अभी मल्टीप्लिकेशन वाला हम लोग पढ़ रहे थे, लास्ट जो है डिजिट से मतलब है, बाकी डिजिट से मतलब नहीं है। तो इसका यूनिट डिजिट जो है एग्जाम में भी बात कंफ्यूज करता है कभी कभी। अगर जो है इसको वीवीआई मान लीजिए, ये वीवीआई क्वेश्चन में है कि अगर रिमाइंडर नहीं आएगा तो पावर जो है इसका 0 नहीं लेना है, पावर के रूप में 4 लेना है और 4 रखकर जो है उसका यूनिट डिजिट सिंपल ढंग से, सिंपल मेथड से निकाल लेना है। तब तक के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो।